नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट्स के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट। थोड़ा सा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। जब हमने स्टडी किया था रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट, तो उसमें क्या था, एक सीरीज सर्किट था विथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और ये कनेक्टेड था एक पावर सप्लाई के साथ में। इसमें क्या था, रेजोनेंस जब हमने स्टडी किया था उसमें क्या होता है, जो रिएक्टिव जो पावर होती है, जो रिएक्टिव जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। या आप कह सकते हैं जब एक्स एल इजकल टू क्या होगा, एक्स सी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट होगी इस सर्किट में वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम क्या कहते हैं, एट रेजोनेंस आई इजकल टू क्या होगा, आई मैक्स, जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करी थी वो क्या थी, 1/2 पाई रूट 1 डिवाइडेड बाई एल सी। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। और इसमें जो इम्पिडेंस होता है वो क्या था, जेड इजकल टू क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। इन जनरल हम ये लिखते हैं, और एक्स एल और एक्स सी इक्वल थे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, आर। क्लियर। तो रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट में क्या होता है कि अगर क्यू फैक्टर की हम बात करें, क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज होता है उसको मैग्नीफाई करते हैं। इसमें मैग्नीफाई वोल्टेज होता है। तो Q इजकल टू क्या होगा, जैसे वी एल डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज V। तो Q इजकल टू क्या होगा, आई एक्स एल और आई जेड। तो आई से आई कैंसिल, और ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जेड, जेड क्या है, आर। तो 2 पाई f0 एट रेजोनेंस एल बाई आर। और जब एल की वैल्यू यहाँ जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1/r रूट एल बाई सी। क्लियर। तो ये कुछ एक बातें थी जब हमने स्टडी किया था रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट के बारे में। तो इन जनरल a circuit is said to be electrical resonance when reactive component, or we can say the wattless component of line current becomes zero. The frequency at which this happen is known as resonant frequency. क्लियर। तो इधर आप देखिए, हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है आर। क्योंकि कॉइल के अंदर हम नहीं कह सकते कि प्योरली है वो इंडक्टिव है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, आर, और इंडक्टेंस है वो क्या है, एल, और कैपेसिटेंस है वो सी। ये आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। और जो ये ऊपर वाली जो ब्रांच है ए बी, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है आई एल, और सी डी जो ब्रांच है उसमें करंट फ्लो हो रही है आई सी। और टोटल जो सर्किट की करंट है वो है आई, और जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो क्या है, वी एट फ्रीक्वेंसी एफ। क्लियर। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब होता है, जो रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें इस सर्किट का, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बेस के अंदर वोल्टेज लेते हैं, क्लियर, तो जो कैपेसिटेंस है, जो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, हम जानते हैं
कि करंट क्या होगी, 90 डिग्री लीड करेगी वोल्टेज से। तो ये क्या है, आई सी। क्लियर। बट यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस के साथ में, एक रेजिस्टेंस क्या है सीरीज के अंदर कनेक्ट है इंडक्टेंस के साथ में। तो हम अगर इसका जो करंट है आई एल अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग नहीं होके वो क्या होगा, कुछ एंगल के ऊपर लैग करेगा। तो वो क्या होगा यहाँ पे आई एल। और वी और आई एल के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाई एल। क्लियर। तो ये है इसका फेजर डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो आई एल कंपोनेंट है करंट का, इसके दो अगर कंपोनेंट निकालें, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो हम देखेंगे कि एक्स जो कंपोनेंट है वो क्या है, आई एल कोस फाई एल। और जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आई एल साइन फाई एल। क्लियर। और हमने यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारे यहाँ की रेजोनेंस की, व्हेन द रिएक्टिव और वाटलेस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट बिकम ज़ीरो। जो लाइन करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो है आई सी और एक है ये आई एल साइन फाई एल। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आई सी इजक्वल टू क्या होगा, आई एल साइन फाई एल। क्लियर। तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाई एक्स सी। और आई एल की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाई जेड एल। अगर इस जो ए बी जो है ब्रांच, इसका इम्पिडेंस क्या है, जेड एल। और साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए अगर साइन फाई की वैल्यू निकालें, फाई एल की वैल्यू, साइन फाई एल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा V डिवाइडेड बाई, अगर हम ड्रॉ करें इम्पीडेंस डायग्राम, तो ये क्या होगा, दिस वन इज आर। और अगर आर और एक्सएल का बीच जो ये ब्रांच है, इसका अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आर और ये अगर एक्सएल है और ये है इनका फेजर सम जेड, और ये एंगल है फाई एल। तो साइन फाई एल की वैल्यू अगर इस डायग्राम से अगर निकालें तो वो क्या होगा, आर आर नहीं, एक्स एल डिवाइडेड बाई जेड। तो इसकी वैल्यू होगी एक्स एल डिवाइडेड बाई जेड एल। वी से वी हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ से है जेड एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स एल एक्स सी। और जेड एल की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का रूट, और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो एक्स एल है ओमेगा एल, एक्स सी हम जानते हैं क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, और रूट का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इजक्वल टू एल बाई सी। तो आर स्क्वायर एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ। और रेजोनेंट की बात करें तो एफ 0, और इसका स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी। तो ये होगा 2 पाई एफ 0 एल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी माइनस
आर स्क्वायर और F0 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई L स्क्वायर और दिस इज L/C माइनस आर स्क्वायर। और F0 की वैल्यू क्या होगी, रूट इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई L/C माइनस आर स्क्वायर। अब L को क्या इस रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, जब जाएगा तो L स्क्वायर होगा, तो 1/2 पाई, और जब ये स्क्वायर जाएगा तो L से L क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे इसको अंदर लेके जाएंगे L को, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू L/C माइनस आर स्क्वायर और ये L स्क्वायर, L से L ये कैंसिल आउट। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या है फाइनली 1/2 पाई 1/LC माइनस आर स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये है फाइनली हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल सर्किट। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे R की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। इफ़ R इज़ नेग्लिजिबल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई 1/LC, और ये किसके इक्वल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज सर्किट। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं करंट एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस हमने ऑलरेडी देखा है कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट है करंट के वो क्या होता है 0। तो हम कह सकते हैं IC की वैल्यू क्या होगी, IL साइन फाई L के बराबर, या कह सकते हैं IC माइनस IL साइन फाई L इक्वल टू क्या होगा 0। मीन्स जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इज 0। तो जो बाकी जो कंपोनेंट बचा है बाद में वो क्या है एक्स कंपोनेंट, वही क्या होगा करंट एट रेजोनेंस। तो हम कह सकते हैं एट रेजोनेंस करंट I इज इक्वल टू IL cos फाई L, और IL क्या है V डिवाइडेड बाई ZL मल्टीप्लाई बाई cos फाई L। अगर हम यहाँ पे R और XL का कॉम्बिनेशन का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, R दिस इज XL, इनका फेजर सेम Z, और अगर ये फाई L है तो cos फाई L क्या होगा R/ZL, क्या है Z, तो cos फाई इक्वल टू R/ZL। तो ये करंट की वैल्यू आई फाइनली V मल्टीप्लाई बाई R/ZL स्क्वायर। ZL स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट करी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ZL स्क्वायर क्या है XL इंटू XC, या कह सकते हैं 1/ओमेगा L 1/ओमेगा C इंटू ओमेगा L, तो L/C। ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं Z स्क्वायर की, V R L/C, या हम कह सकते हैं V डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई RC। तो फाइनली जो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करी है करंट की, वो क्या है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई
L बाई आर सी। ये हम कह सकते हैं जो इम्पीडेंस, जो इफ़ेक्टिव इम्पीडेंस है वो क्या है, L बाई आर सी। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो रेजोनेंस इन पैरेलल के अंदर क्या होता है, करंट मैग्नीफाई होता है और सीरीज़ के अंदर होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखिए ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम देखिए जेड का करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जेड क्या होगा, इंक्रीज होएगा और मैक्सिमम पे पहुंचेगा एट रेजोनेंस, और ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0। और यहाँ पे है इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, L बाई आर सी। ये किसके लिए है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। और अगर हम ड्रॉ करते हैं करंट के लिए, तो जैसे जैसे इम्पीडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और इम्पीडेंस अगर कम है तो करंट मैक्सिमम पे होगा। तो ये है करंट का, ये क्या है, करंट के लिए। और एट रेजोनेंस करंट की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाई L बाई आर सी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे, जो हमने ऑलरेडी सीरीज़ के अंदर भी ड्रॉ किया था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सर्किट फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसके अंदर क्या है, आर, एल और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी, और ये कनेक्टेड है एक पावर सप्लाई के साथ में, वी, आर, एक्स एल और एक्स सी। इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वो हम निकालेंगे एडमिटेंस मेथड से। तो एडमिटेंस मेथड्स के अंदर हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। क्लियर। जिसको हम लिखते हैं जी से, जी इजकल टू क्या होगा, 1/r। और रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है ससेप्टेंस, बी। और इंडक्टेंस के लिए होगा बी एल, तो इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। और ऐसे ही बी कैपेसिटेंस के लिए जो ससेप्टेंस होगा वो बी सी, उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये होगा ओमेगा सी। क्लियर। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे किया था सीरीज़ के अंदर, उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। उसके लिए हमने ड्रॉ किया था, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो एक्सएल है वो क्या है, ओमेगा एल। और एक्सएल किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली टू एफ, तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से। और कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा, कुछ इस तरह से था, क्योंकि एक्स सी है वो रेसिप्रोकल होता है एफ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, एक्स सी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफ के, और एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। और जब एक्सएल माइनस एक्स सी निकाल रहे थे वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, जो कट करता है एक्सिस के अंदर F0 पे। अब जब हम पैरेलल के लिए निकालेंगे एडमिटेंस मेथड से, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब आप देखिए जब इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जी,
जी के लिए जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो वो तो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो ये है जी के लिए। अब आप देखिए बी एल यहाँ पे क्या है, 1/ओमेगा एल, और हम कह सकते हैं बी एल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो वो क्या होगा अब यहाँ पे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगा, माइनस में, -1/ओमेगा एल। और बी सी यहाँ पे क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनल टू एफ के। तो जैसे जैसे एफ होगा इंक्रीज, वैसे वैसे क्या है, ये भी इंक्रीज होगा। तो ये जो डायग्राम है आपका वो है बी सी के लिए। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा बी सी क्या होगा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा सी। तो इन दोनों का जो होगा, जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या होगा, ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल। और वो कुछ इस तरह से, वो भी क्या एक तरह का पैराबोला ही है। ये होगा ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, और ये कट करेगा यहाँ पे एट रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी F0, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि हम कहते हैं कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट है करंट का, या जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। रिएक्टेंस ज़ीरो है तो ससेप्टेंस भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो ये वैल्यू होगी ये। क्लियर? और जब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे एडमिटेंस के लिए, वो हमने ड्रॉ किया था, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, ये हमने ड्रॉ किया था इसके ये था इम्पीडेंस के लिए, ये वैल्यू थी उसके इम्पीडेंस के लिए। और अब हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, एडमिटेंस के लिए। तो वो कुछ तरह से होगा इस तरीके से। ये जो डायग्राम हमने किया है वो किया है एडमिटेंस के लिए। और एडमिटेंस की वैल्यू क्या होती है, जी प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर ये। और हम जानते हैं बी एल क्या है, बी सी के इक्विवेलेंट एट रेजोनेंट। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ, ये ज़्यादा ही फ्लैट हो गया है यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर। ये कुछ इस तरह से होगा, ये सही। तो बी एल इजकल टू क्या है, बी सी। तो यहाँ पे एडमिटेंस क्या होगा, इक्वल टू जी। और तो ये वैल्यू होगी यहाँ पे जी की वैल्यू। क्लियर? तो ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल सर्किट के लिए, या पे कह सकते हैं पैरेलल रेजोनेंस के लिए। अब कुछ एक जो हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो क्या है, नेट ससेप्टेंस इज़ ज़ीरो, जो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि 1/XC क्या होगा, इक्वल टू होगा XL के। 1/XC इक्वल टू क्या होगा, XL के। तो 1/XC इक्वल टू XL, या कह सकते हैं 1/ओमेगा C इक्वल टू ओमेगा L। क्लियर? और ये हमने फाइंड आउट किया था, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, L/C। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, L/C। द एडमिटेंस इक्वल टू कंडक्टेंस, क्योंकि जो एडमिटेंस है
वो क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, या इस कंडीशन में क्या है, अगर हम एडमिटेंस मेथड की बात कर रहे हैं तो बी सी माइनस बी एल स्क्वायर। आप यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे क्या होगा, बी सी होगा पहले बी एल, क्योंकि जो ओमेगा सी है वो क्या है, पॉजिटिव है, और 1/ओमेगा एल है वो क्या है, नेगेटिव है। तो बी सी माइनस बी एल, तो बी सी इजक्वल टू क्या होगा, बी एल। तो एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगी, जी स्क्वायर का रूट और जी। तो एडमिटेंस इक्वल टू कंडक्टेंस। और रिएक्टिव और वाटलेस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इज जीरो, जो ऑलरेडी हमने ये कहा है। जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, जब हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, इसमें क्या था, वी, और इस तरफ था आई सी, और आर और एक्सएल सीरीज़ में थे, तो ये था आई एल। और जब इसके कंपोनेंट निकाले थे आई एल के, तो वो क्या था, आई एल कोस फाई एल, और जो फाई कंपोनेंट था वो क्या था, आई एल साइन फाई एल। तो आई सी और आई एल साइन फाई एल ये क्या है, इनको, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या होंगे, वाटलेस कंपोनेंट है वो क्या होगा, लाइन करंट का जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं आई सी इजक्वल टू क्या है, आई एल साइन फाई एल। और डायनेमिक इम्पीडेंस जो हमने निकाला था, या इफेक्टिव जो इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं रेजोनेंस का, वो क्या है, एल बाई सी आर। जो हमने यहाँ पे जब इसका डायग्राम शो बनाया था इसका, उसमें क्या था, एल बाई आर सी। ये क्या है, इसका इफेक्टिव या फिर डायनेमिक इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, एल बाई आर सी या एल बाई सी आर ओम। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर रेजोनेंस इन पैरेलल। अब हम बात करते हैं क्यू फैक्टर ऑफ ए पैरेलल सर्किट। Q factor is defined as the ratio of currents circulating between two branches to the current drawn from the supply, or simply we can say the current magnification। सीरीज़ के अंदर तो होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सीरीज़ का फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। उसमें क्या होता है, Q इजक्वल टू क्या होगा, वी एल डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज, जो सर्किट का वोल्टेज है वो है V। ये क्या होगा, ओमेगा एल, और ये क्या है, आई सॉरी वी एल क्या होगा, आई एक्स एल, और ये क्या है, आई जेड, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा। एक्स एल इजक्वल टू क्या होता है, 2πf जीरो रेजोनेंस के लिए एल, और जेड की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, आर, क्योंकि एक्स एल इजक्वल टू क्या होगा, एक्सी, और जेड की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्स एल एक्सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर, तो ये हो जाएगा 2π, और एफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1/2π डिवाइडेड बाई एल सी, और ये एल बाई आर, 2π से 2π कैंसिल, 1/r, और ये अंदर जाएगा तो एल बाई सी। ये इस तरह से Q की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी फॉर सीरीज रेजोनेंस। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे पैरेलल के अंदर। तो उसके लिए जो हमारा सर्किट था वो क्या था, आर एक्सएल और कनेक्टेड विथ सी, और ये है वोल्टेज सप्लाई V,
तो आर एक्स एल और दिस इज एक्स सी। और यहाँ पे जो करंट फ्लो रही आई एल, दिस इज आई सी, टोटल करंट इज आई। तो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, क्यू फैक्टर इज व्हाट, द रेशियो ऑफ करंट सर्कुलेटिंग बिटवीन टू ब्रांचेस। जो ब्रांचेज है ए बी और सी डी, इसमें जो करंट फ्लो रही है वो, तो हम यहाँ आई एल ले सकते हैं या फिर आई सी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं आई सी डिवाइडेड बाई टू द लाइन करंट, और लाइन करंट क्या है हमारी आई, तो ये है आई। और आई सी की वैल्यू हम जानते हैं वी डिवाइडेड बाई एक्स ई, और ये होगा वी डिवाइडेड बाई जेड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वी और जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट भी किया हुआ है, तो हम वही वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो क्या थी, ये v डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई आर सी। हम ये वैल्यू ही यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट, हर बार इसको निकालना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या होगा, v डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये हो जाएगा v, और एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, 1/ओमेगा सी, तो वो आ जाएगा v के साथ ही v डॉट ओमेगा सी। और ये आ जाएगा v, और आर सी क्या आएगा v के साथ में, तो ये आ जाएगा आर सी, और ये l चला जाएगा ऊपर, v से v हो जाएगा कैंसिल, c से c होगा कैंसिल, ये होगा ओमेगा l डिवाइडेड बाई r। और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई f 0 l बाई r। क्लियर। और f0 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी पैरेलल रेजोनेंस के लिए, 1/2 पाई 1/LC माइनस r स्क्वायर और l स्क्वायर। और r अगर नेग्लिजिबल है, r इज़ नेग्लिजिबल, तो उस कंडीशन में क्या था, f0 1/2 पाई रूट l 1 डिवाइडेड बाई एल सी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 पाई इंटू 1/2 पाई 1/LC, और ये होगा l बाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो 1/r, l को ले जाएंगे रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/LC मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर, l से ये कैंसिल। तो फाइनल जो क्यू फैक्टर आएगा वो क्या होगा, अगेन जो सीरीज़ के अंदर आया था 1/r रूट l बाई सी, सेम एज क्यू फैक्टर इन सीरीज रेजोनेंस। सो इस तरीके से हम पैरेलल सर्किट के लिए क्यू फैक्टर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि पैरेलल के अंदर तो क्या होता है, पैरेलल में करंट मैग्निफिकेशन और इन सीरीज रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो इसमें तो क्या होगा, पैरेलल के अंदर आई एल या आई सी डिवाइडेड बाई आई, और इसमें होगा वी एल डिवाइडेड बाई वी। अब इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने निकाला ओमेगा एल बाई आर, ठीक है, ओमेगा एल बाई आर, या फिर कह सकते हैं 2 पाई f0 l बाई आर। इसको क्यू फैक्टर कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है, 2 पाई
पावर स्टोर्ड डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड। जो कि एल है वो क्या होता है, स्टोरिंग है, और आर है वो पावर को डिसिपेट करता है एज हीट। तो क्यू फैक्टर को कुछ जगह इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, पावर स्टोर्ड या फिर पावर डिसिपेटेड डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड। क्लियर? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।